हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छी होंगे। और हमारे द रोलिंग पिन चैनल में आपका स्वागत है। हमारे पूरे चैनल का पूरा नाम है द रोलिंग पिन वैशाली, क्योंकि हमारी शॉप ही वैशाली में है, तो हमने अपने चैनल का नाम भी वैशाली ही रख दिया, द रोलिंग पिन वैशाली। तो अभी मेरे पास ये जो ऑर्डर आया है ये हाफ़ के जी बटर स्कॉच केक का है, और ये हार्ट शेप में केक है। ये ऑर्डर भी जो है ये मैम यहीं हमारे आसपास ही रहती हैं। अब मैं मैम का एड्रेस नहीं बता सकता आपको कि मैम कहाँ रहती हैं, क्योंकि अच्छा नहीं लगेगा हम किसी का एड्रेस शेयर करें अपनी वीडियो में। तो ये मैम जो है किसी के रेफरेंस से आई थी। जिन मैम ने ये रेफरेंस दिया था इनको, वो मैम भी साथ में ही आई थी। तो ये एक दिन पहले कल ही आ गई थी ऑर्डर करने के लिए कि उनको बटर स्कॉच केक चाहिए हाफ़ के जी का। तो ये केक जो है मैम अपने रिलेटिव के घर लेके जाएंगे। उनके किसी रिलेटिव का बर्थडे है, और वो जो रिलेटिव हैं वो एडवोकेट हैं। तो मैंने मजाक कर दिया मैम से कि कोई नहीं मैम, ये एडवोकेट हैं मैम, तो कभी फ्यूचर में हमें भी ज़रूरत पड़े तो मैं याद दिलाऊंगा कि मैम मैंने आपके बर्थडे का केक मैंने ही बनाया था। तो मैम हंसने लगी, क्योंकि हमारे इंडियन का यही होता है कि वो रिश्ते निकालते हैं, रिश्ते नहीं भी होते हैं तो रिश्ते निकालना शुरू कर देते हैं किसी कहीं भी जाते हैं। तो अच्छा आपका वहाँ वो रहता है, तो वहाँ हमारे भी ये रहते हैं, तो कहीं ना कहीं से वो रिश्तेदारी निकाल लेते हैं। तो मैंने भी वैसे ही बोला कि मैम फ्यूचर में अगर कभी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं भी यही बोलूँगा मैम आपके बर्थडे का केक मैंने ही बनाया था, तो आप प्लीज़ मेरा ये काम करवाइए। तो ये मैम के रिलेटिव का बर्थडे है, तो मैम तो यहीं वैशाली में ही रहती हैं, लेकिन वो ये केक जो है अपने रिलेटिव के घर लेके जाएंगी, उनके घर पे कट करेंगे। आजकल लोग ये भी सोचते हैं कि किसी का बर्थडे है तो उसको क्या गिफ्ट करें। तो लोग सोच में पड़ जाते हैं, तो लास्ट में वो ये डिसाइड करते हैं कि कुछ भी गिफ्ट करने से अच्छा है कि अगर किसी का बर्थडे है तो उसके बर्थडे में उसका केक ही उसको गिफ्ट कर दो, और वो अच्छा भी लगता है। किसी के बर्थडे में अगर आप उसका केक गिफ्ट कर दो, तो ये भी होता है कि यार हमारे बर्थडे पे इतने सारे केक आए थे, इतने सारे केक हमने कट किए अपने बर्थडे पे, 8 केक, 10 केक, 12 केक, 20 केक। क्योंकि अब जितने सारे फ्रेंड होते हैं उतने केक लेके आ जाते हैं, तो जिसके जितने ज़्यादा फ्रेंड होंगे वो अपने बर्थडे पे उतने ज़्यादा केक कट करता है। तो यही चीज़ें हैं। तो ये मैम को हमने डिज़ाइन तो दिखा दी थी अपनी शॉप पे ही, लेकिन मैम थोड़ा सा कंफ्यूज थी कि वो जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। तो मैम ने हमारा मोबाइल नंबर और उनको ये जो डिज़ाइन पसंद थी जो केक अभी हम बना रहे हैं इसकी फ़ोटो क्लिक करके ले गई थी। मैंने बोला मैम कि आप मुझे जो है अपना नंबर बता दो, मैं शेयर कर देता हूँ। तो मैम अपना नंबर मुझे शेयर नहीं करना चाहती थी। तो मैंने कहा कोई नहीं मैम, आप अगर आप नंबर शेयर भी करती हैं तो हमारे पास आपका नंबर सेफ़ रहेगा। वैसे भी कोई इशू नहीं है, अगर आप नहीं शेयर करना चाहती। तो मैम मेरा नंबर लेके गई थी। तो उन्होंने बोला मैं आपको जो है रात 10 बजे तक कंफर्म कर दूंगी कि मुझे कल केक चाहिए कि नहीं चाहिए। तो फाइनली मैम का मैसेज आया रात को 10 बजे कि भैया कंफर्म है केक, हमें कल 12 बजे तक केक कंप्लीट चाहिए, और आप घर पे अगर पॉसिबल हो तो आप डिलीवर करा देना। तो हमारे यहाँ डिलीवरी तो फ्री है, हम कस्टमर के घर डिलीवर कराते ही रहते हैं। तो मैंने बोला कोई नहीं मैम, आप अपना एड्रेस मुझे शेयर कर दीजिए, मैसेज कर दीजिए अपना एड्रेस, और केक मैं आपको 12 बजे से 10 मिनट पहले ही मैं आपके घर पे डिलीवर करा दूँगा। तो मैम ने बोला नहीं, अगर आप टाइमली डिलीवर कराएंगे तो आप 12 बजे नहीं, मैं 2 बजे निकलूँगी घर से, तो आप 1 बजे तक जो है केक डिलीवर कर देना, 1 बजे तक केक घर पे पहुंचा देना। तो हमने कहा कोई नहीं मैम, अगर आप बोलेंगी तो मैं 1 बजे पहुंचा दूंगा। तो फाइनली अभी केक बन रहा है मैम का केक हम 1 बजे तक डिलीवर करा देंगे। और सुबह सुबह ही मैम का फिर से मैसेज आ गया था व्हाट्सएप पे मेरे पास कि मैं आपको रिमाइंड करा रही हूँ कि केक टाइम से डिलीवर कराइएगा। मैंने कहा थैंक यू मैम रिमाइंड कराने के लिए, वैसे हमें याद था कि आपका केक 1 बजे तक डिलीवर करना है। लेकिन हमें भी अच्छा लगता है अगर किसी कस्टमर का ऑर्डर होता है और वो सुबह सुबह हमें मैसेज करता है कि भैया मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूँ, कहीं आप भूल ना जाएं। कई बार ऐसा हो चुका है हमारे साथ कि हमने ऑर्डर ले लिया और इतने सारे ऑर्डर हो गए हैं कि हम कस्टमर का केक बनाना ही भूल गए हैं। वो हमारे माइंड से, क्योंकि हम हमेशा अपनी कॉपी में लिख के रखते हैं, और कभी कभी इतने ज़्यादा ऑर्डर आने लगते हैं कि हम लिखना ही भूल जाते हैं कॉपी में। तो हम कहते हैं चलो ठीक है, मैसेज तो पड़ा है और
हमने व्हाट्सएप पे चेक किया और हमने ध्यान नहीं दिया, तो फिर वो जो है ऑर्डर मिस हो जाता है और कस्टमर हमारी शॉप पे लेने आ जाते हैं केक। तब मुझे याद आता है कि अरे ये केक तो बना ही नहीं है, तो फिर हमें बहाने बनाना पड़ता है कि सर वो आपका केक बना था, बना के हमने फ्रिज में रखा, वो ख़राब हो फ्रिज में ही केक गिर गया, तो आपका केक फिर से बन रहा है इसलिए लेट हो गया। कस्टमर को भी पता चल रहा होता है कि अब मैं झूठ बोल रहा हूँ, अभी केक बना नहीं है, बनाने में लेट हो गया है। अब दोनों हंस रहे होते हैं, कस्टमर भी पूरी तरह से समझ रहा होता है कि अच्छा आप झूठ बोल रहे हो, और मुझे भी पता चल रहा होता है कि हाँ सर आप सही समझ रहे हो कि अभी आपका केक बना नहीं है और आपका केक बनाना है। तो फिर जब वैसे ज़्यादा टाइम लगता नहीं है केक बनाने में, 10 मिनट में 15 मिनट में हम कोई सा भी केक बना के दे देते हैं। तो हम कस्टमर को कहते हैं कोई नहीं सर आप तब तक चाय पीजिए और आपका केक बन रहा है, आपका केक प्रोसेस में है, बस बिल्कुल फ्रेश बना के देंगे। जो भी बहाने जितने बहाने बना सकते हैं, जैसे हम स्कूल में छोटे बच्चे थे तो हम होमवर्क नहीं करते थे तो टीचर से बहाने मारते थे, जितना ज़्यादा बहाना हो सकता था कि सर पेन ख़राब हो गई थी, ये हो गया था, कैसा हो गया था। तो जितने बहाने वही बहाने यहाँ भी अब भी बनाने पड़ते हैं, लेकिन वो बहाने अलग थे स्कूल के और अभी केक के बहाने अलग हैं। तो ऐसा हो जाता है। तो अभी वैसे मैम का केक हम टाइमली डिलीवर कर देंगे। और हमारे यहाँ जो बटर स्कॉच का हाफ़ केजी का प्राइस है वो हाफ़ केजी 300 का है। हमारे यहाँ के केक सारे एगलेस होते हैं, बिना अंडे वाले, इसलिए जो बिना अंडे वाले केक होते हैं उनके प्राइस, उनकी कॉस्टिंग भी थोड़ी सी ज़्यादा ही होती है। किसी भी बेकरी पे आप चले जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बेकरी वाले बैठे हैं जो ये कहते तो हैं कि हमारे सारे केक एगलेस हैं, लेकिन वो होते नहीं हैं, वो सिर्फ कहने के लिए होते हैं। लेकिन जो सच में केक एगलेस होते हैं उनकी कॉस्टिंग थोड़ी सी ज़्यादा होती है, तो इसलिए जो है हमारी कॉस्टिंग थोड़ी सी ज़्यादा है, वो ज़्यादा है। आप कई सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो आप बताते हैं कि उनके यहाँ 100 रुपये के केक, जो होममेड केक बनाते हैं, बताते हैं कि वो 100 रुपये का केक है, उनका 150 रुपये का केक है। लेकिन आप ये केक बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर अच्छी क्वालिटी का है तो केक तो 100 रुपये का सच में वैसे भी मार्केट में आपको आप पता करेंगे तो मिल जाएगा, लेकिन अगर केक की क्वालिटी होगी तो वो उसका प्राइस हाई होगा ही होगा। आप सबको भी पता है कि अगर आप कोई टी शर्ट आपको जो है मार्केट में आप बुद्ध बाज़ार से ख़रीदते हैं तो आपको 100 रुपये की मिल जाती है, और आपको वही किसी शॉप से ख़रीदते हैं तो आपको जो है 300-400 की मिलती है, और वही टी शर्ट आप किसी ब्रांड की ख़रीदते हैं उससे भी अच्छी क्वालिटी में तो आपको 700-800 की मिलती है। तो सेम चीज़ें हर जगह हैं कि आप सारी चीज़ें क्वालिटी पे डिपेंड करती हैं, आप कैसा केक लेना चाहते हैं। तो हमारे हाफ़ केजी के जो केक हैं बटर स्कॉच के वो 300 के हैं, और थोड़ा डिज़ाइन पे ही डिपेंड करता है। लेकिन हमने ये केक जो है मैम से हमने डिज़ाइन का कोई चार्ज नहीं किया, हमने जो हमारा नॉर्मल प्राइस है हमने उसी में मैम को दे दिया, क्योंकि मैम बोलने लगे कि मैं आपकी शॉप पे फ़र्स्ट टाइम आई हूँ तो फ़र्स्ट टाइम आने का कोई डिस्काउंट तो होना चाहिए। तो मैंने कहा कोई नहीं मैम, आप फर्स्ट टाइम आए हो और आप रेफरेंस से आए हो तो ये डिस्काउंट आपके लिए, हम आपसे डिज़ाइन का कोई चार्ज नहीं करेंगे। तो हमारा जो नॉर्मल प्राइस है हाफ़ केजी का 300 वही चार्ज किया मैंने मैम को, और मैम भी खुश हो गई। मैम बोलिए मैं भी जैसे मैं रेफरेंस से आई हूँ ऐसे अब मैं अपनी सोसाइटी में और लोगों को भी रेफरेंस दूंगी आपको, और यही होता है एक मार्केटिंग का, ये भी एक ज़रिया है। तो अगर मैम ने 5 लोगों को भी हमारा रेफरेंस दे दिया तो ये जो हमने मैम को चार्ज नहीं किया डिज़ाइन का, वो हमारा सारा निकल जाएगा। तो अभी के लिए हमारा ये केक आप देख सकते हैं लगभग बन चुका है, अब फाइनल डिज़ाइन आ गई है। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी आप लोग प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारी वीडियो देख तो लेते हैं और वीडियो को लाइक नहीं करते और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका